परम सुख डेयरी फार्म चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, ये वीडियो बना रही हूँ मैं बुल की सिलेक्शन के ऊपर कि हम कौन सी टाइप के बुल जो है उनकी चोन करते हैं। तो अभी एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे। ये बुल की फिनोटाइप, जो उनकी बछड़ियां हैं, आगे आने वाली जो गाय बनेगी आपकी फ्यूचर में, उसके बारे में है। फिनोटाइप मीन्स जो गाय की अपीयरेंस होती है, फिजिकल अपीयरेंस, मैंने उसके शरीर की दिखावट, उसको बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप, ताकि वो हेल्प कर सके आपके फार्म की ब्रीड को, जो अच्छा दूध दे सके और ज़्यादा देर तक फार्म पे रहे और देखने में भी सुंदर दिखे। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे नीचे ये सारे जो दिए गए हैं, इनमें से 3 नंबर हैं, इसमें 0, -2, +2। 0 का मतलब होता है एवरेज, माने उस कोई भी देश जिस भी कंट्री का सीमन होता है, जहाँ से भी आता है, उसके कुछ पैरामीटर होते हैं। और 0 उनकी जो एट प्रेजेंट ब्रीड होती है देश की, उसको 0 माना जाता है। मान उस देश की ब्रीड यहाँ लाए करती है। और हमारे जो टारगेट होते हैं वो कैसे हमने चुनने हैं वो इसमें बताया जाएगा। आप ये देख लें, ग्रीन कलर में ये टारगेट हैं कि हमने ऐसी गाय चुननी है। ये भी बुरी गायें नहीं हैं, लेकिन ये सोने पे सुहागा है, मतलब फाइन कॉज, बढ़िया बढ़िया गाय। जैसे शुरू करते हैं हम बॉडी कैपेसिटी इंडेक्स। बॉडी डेप्थ मतलब जो उसके शरीर की कितनी डेप्थ है, पतली ऐसे जैसे बॉडी होती है ऐसे। ये वाली जो एवरेज है, ये -2 में कम है, ये ज़्यादा है, और ये इससे भी ज़्यादा है। और हमारा टारगेट है ब्लू वाला, मीन्स +2 वाली गाय हमने सेलेक्ट करनी है बॉडी डेप्थ में। बॉडी डेप्थ में उसका इनटेक ज़्यादा होगा, तो वो जब दूध ज़्यादा देगी तो ज़्यादा खा सकेगी। स्ट्रेचर का मतलब होता है हाइट गाय की। ये हमने अगर ज़्यादा दूध, बहुत ज़्यादा दूध लेना है तो ज़्यादा हाइट लेते हैं। अगर हिसाब मीन्स वैसे मीडियम हाइट का हमारे फार्म पे टारगेट रहता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गायों को फिर थोड़े पाँव के, खुरों के, उनके हूफ के ज़्यादा वजन होने से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर आ जाती है चेस्ट विड्थ। ये इसकी देखो नैरो है, ये थोड़ी उसकी से ज़्यादा है 0 की, और ये +2 वाले की और ज़्यादा। हमारा टारगेट है +2। फिर आ जाती है टर्ल विड्थ, पीछे से गाय कितनी चौड़ी है, तो जितनी चौड़ी उतनी अच्छी है टर्ल विड्थ। ये देखिए 3 नंबर, +2 का इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए। फिर आ जाती है डेयरी फॉर्म। ये देखिए, ये थोड़ी बीफी है कौ, ये अपनी बॉडी पे ज़्यादा रखेगी, बॉडी पर ध्यान देगी। ये थोड़ा उससे कम देगी, और ये गाय जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क में अपने दूध की तरफ ज़्यादा ध्यान करेगी ये, तो इसलिए डेयरी फॉर्म ये वाली आपने चुननी है, जिसकी वैल्यू प्लस की तरफ जाती हो। फिर रंप एंगल आता है। रंप एंगल -2, जिसका पीछे से ये गाय का ऊपर ऊंचा होता है, रंप एंगल जो होता है। ये -2 वाली हमने इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि इसकी जब बच्चा दे देती है तो उसके बाद ऑटोमेटिक सफाई करती है, ये कुदरत का कानून है। और ये जब इसका रंप ऊंचा होता है तो ये इसमें दिक्कत आती है इसको सफाई करने में। तो हमारा टारगेट है 0 इसमें, कि जिसकी 0 की तरफ वैल्यू, जैसे आप ले लें +0.1, 0.2 या -0.1, इसके 0 के इर्द गिर्द रहना है हमने। और जिसका ज़्यादा वैल्यू की पॉजिटिव की तरफ चली जाए तो उसका नीचे ये हो जाता है रंप एंगल, तो इससे गाय में पीछा मारने की भी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो हमने इसलिए 0 की तरफ के आसपास की वैल्यू लेनी है। फिर हम चलते हैं अडर की तरफ। अडर डेप्थ, ए लाइन दी गई है नीचे अडर डेप्थ की, जो जो हमारी घुटने होते हैं गाय के, इसके ऊपर ऊपर रहना चाहिए। 0 का मतलब है ये, और -2 का मतलब होता है लंबा अडर। ये है बीच का और ये है शैलो अडर। तो हमारी जो है +2 की तरफ इसको हमें चूज़ करनी है गाय, ताकि हमारा जो अडर है चिपका रहे बॉडी के साथ। तो उसके इससे अडर के मसाइल कम आते हैं, अडर की प्रॉब्लम कम आती है और हेल्दी अडर रहता है। रियर अडर हाइट, रियर अडर हाइट में भी हमने प्लस की तरफ जो वैल्यू है उसकी तरफ बुल सेलेक्ट करना है, ताकि उसकी बछड़ियाँ जो हैं, तो जितनी प्लस पॉजिटिव की तरफ हम जाएंगे उसके अडर की हाइट जो होगी वो ज़्यादा उसकी ऊपर तक जाएगी, माने जहाँ से सू की तरफ जाएगी ऊपर के हिस्से की, तो उसकी दूध देने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अडर क्लेफ्ट, जो दोनों हमारे जैसे गाय का अडर होता है तो उसके 2 हिस्से होते हैं बड़े, एक साइड दूसरी साइड, उसके बीच में एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं अडर क्लेफ्ट। वो जितनी ऊपर तक जाएगी उतना उसका अडर ज़्यादा दूध देने वाली गाय होगी, लंबा चिर दूध देगी और सुंदर दिखेगी। तो हमने इसमें भी पॉजिटिव लाइन लेनी है, पॉजिटिव की तरफ रहना है। फ्रंट टीट प्लेसमेंट, ये भी हमने 0 की तरफ चुनना है। ना तो बहुत ज़्यादा आगे वाले थन चौड़े हों, ना ही बिल्कुल उनकी जो आपस में लेंथ होती है साथ में हो। ये हमको चाहिए मीडियम, ना ज़्यादा खुले हुए ना ज़्यादा साथ में, मीडियम। रियर टीट प्लेसमेंट में भी यही है, ना तो पीछे वाले थन ज़्यादा खुले हुए और ना ही दोनों साथ में। दोनों साथ में हो तो मशीन लगाने में बहुत दिक्कत आती है, तो हमने बीच वाले पे रहना है ज़्यादा। टीट लेंथ, टीट लेंथ में भी 0 एवरेज पे रहना है, ना तो हमें बहुत छोटे थन चाहिए ना ही बहुत लंबे, मीडियम साइज के। तो फिर आ जाता है अडर का बैलेंस, इनके जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है अडर बैलेंस। आप देख रहे हैं कि आगे का जो है ऊपर है, पीछे का नीचे है, अडर समान नहीं है, ऊंचा नीचा है। और ये आप देख रहे हैं कि बराबर में हमने इसमें पॉजिटिव की तरफ रहना। ये हमारा ब्लू वाला जितना है वो टारगेट है, ताकि 4 अडर अटैचमेंट ज़्यादा मिल सके इससे। फिर आ जाते हैं हम 4 अडर अटैचमेंट की तरफ। इसमें भी हमने ज़्यादा +2 की वैल्यू की तरफ रहना है, तो ताकि आपको जितनी आगे तक अटैचमेंट होगी अडर की उतना हेल्थी अडर रहेगा। ये तो हो गई आपकी गाय की बॉडी की और उसके थनों की बनावट के बारे में। अब हम चलते हैं फीड लेग की तरफ। तो जैसे हम गाय इसमें आता है रियर लेग सेट, तो इसमें ये तो यहाँ भी लिखा होगा ब्लू सेल इज़ द टारगेट, ठीक है। तो अगर आप भूल जाएं तो ये आपके इसमें से आप फ़ोटो खींच के अपने पास रख सकते हैं, तो ये आपके टारगेट होने चाहिए। अगर ये गाय आप चूज़ करेंगे, मेले में भी ले जाएंगे, तो आपको भी वहाँ भी उसकी फिनोटाइप अपीयरेंस के ऊपर ही उसकी ब्रीड की चोण की जाती है। उसमें कोई जेनेटिक टेस्ट नहीं होता है मेले में, जो बड़े बड़े मेले लगते हैं गायों के जिसमें ब्रीड के कंपटीशन होते हैं। अगर उसमें भी आपने गाय डालनी है तो ये सब आप चूज़ करके आपकी गाय का कोई नंबर मिल सकता है। आपको प्राइज़ जितवाने में ये मदद करेगा, और आपके फार्म पे भी गाय अच्छा दूध भी करेगी, और बाद में अगर आप सेल करते हैं तो वो गाय ये अपीयरेंस से अगर आप चूज़ करेंगे तो बेचने में आसानी भी होगी और दाम भी ज़्यादा मिलेंगे। और फिर हम पीछे अभी हम आते हैं लेग्स की तरफ, ताकि वो आपके फार्म में ज़्यादा देर तक रहे, उसको कोई लेग्स की वजह से उसको फार्म से कल ना करना पड़े, निकालना ना पड़े।
इसमें है देखो, ये स्ट्रेट लेग है और ये इसको बोलते हैं हम सिक्कल, टेढ़ी थोड़ी टांगे। तो हमारा टारगेट है ना सीधी ना टेढ़ी, बीच की, थोड़ी सी टेढ़ी और थोड़ी सी सीधी, हमने बीच की तरफ रहना है। हमारा टारगेट होना चाहिए 0 को माइनस की तरफ, वैल्यू थोड़ी सी होनी चाहिए। फिर हमारी आती है हील डेप्थ। अगर हमारी -2 हील डेप्थ होगी तो जब गाय लैंड करती है अपना फीट, तो उसके नीचे कुशन रहता है, ये जो हील के नीचे जितना कुछ नहीं होगा उतनी गाय कंफर्टेबल रहेगी। तो हमारा इसमें टारगेट है जो प्लस की तरफ, 2 की तरफ रहना चाहिए जब उसमें हील डेप्थ का हम चूज़ करते हैं। तो इसमें भी गाय ज़्यादा खोर मजबूत रहता है जिसकी डेप्थ पॉजिटिव की तरफ रहती है। तो इसके बाद हम चलते हैं रियर लेग रियर व्यू की तरफ, कि पीछे से गाय की टांगें कैसे दिखाई पड़ती हैं। जब भी आप अपनी गाय देखोगे पीछे से, तो इनमें से किसी एक की तरह आपकी गाय दिखाई पड़ेगी। तो इसमें हमने पॉजिटिव की तरफ रहना है ना। तो ये देखो बहुत जुड़ी सी रहती हैं टांगे, तो इसमें चलने में गाय को दिक्कत आती है, दोनों आपस में दोनों टांगे आपस में टकराती हैं और देखने में भी देखो कैसे इतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो ये भी इतना बढ़िया नहीं है, 0 एवरेज है, हमने +2 की तरफ रहना है। तो ये थी आपको गाय की फेनोटाइप अपीयरेंस चुनने के लिए, आपकी मांग के लिए, मांग के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। तो इसके हिसाब से आप अपनी गाय चुनें और मस्त रहें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।